गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ई क्लास का टॉपिक है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस या गैसों का अणुगति सिद्धांत। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने गैसों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा गैस के नियम के बारे में पढ़ा था और दो तरह की गैसेस होती हैं ये हमने पढ़ा था, आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस, आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें। तो अब अपन शुरू करते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है गैसेस के बारे में? इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसों में जो प्रॉपर्टी होते हैं, उनके जो गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से जो थ्योरी हमारे सामने आई वो थ्योरी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें क्या क्या चीज़ें अज्यूम की गई? गैस पार्टिकल्स डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ये चीज़ हमने कब पढ़ी थी? जब हमने पढ़ा था आइडियल गैसेस के बारे में, आदर्श गैसों के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि आदर्श गैसों में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल या कोई प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो भी आइडियल गैसेस के लिए ही है, क्योंकि वो थ्योरी भी ये कहती है कि गैस पार्टिकल्स में कोई आकर्षण बल या कोई प्रतिकर्षण बल नहीं होता। Gas particles are much smaller than the distance between them. Gas particles are in constant random motion. गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं। Collisions with walls of a container or other gas particles are elastic. अब जो सबसे खास बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें बताई वो क्या बताई कि गैस के अणु लगातार गति करते हैं और वो जिस पात्र में भरे होते हैं, जिस कंटेनर में भरे होते हैं, उसकी दीवारों के साथ टकराते हैं। लेकिन जो टक्कर होती है वो कैसी होती है? दैट इज़ परफेक्ट इलास्टिक और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज या ऊर्जा का विनिमय नहीं होता। मतलब कॉलिजन के बाद और कॉलिजन के पहले गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ जो चेंज होगा वो किस में होगा? वेलोसिटी या उसके वेग में होगा। ऑल गैसेस हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर। अब काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के बारे में हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? मोशन के लिए, गति के लिए। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डेवलप्ड ए मैथमेटिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड द गैस लॉज। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की इस सिद्धांत के लिए। गैस इज़ मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटिन्यूस मोशन। अब देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई पात्र है और इस पात्र में कोई गैस भरी हुई है। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो कण हैं लगातार गति कर रहे हैं। गैस कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन ए कंटेनर। इस एक कंटेनर में ये डिस्पर्स्ड हैं। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गैस के जिस पात्र में ये गैस भरी हुई है, इसमें गैस के अणुओं का आयतन इस पूरे आयतन की तुलना में नेग्लिजिबल या नगण्य होता है। The molecule of a given gas are identical and have the same mass. अब इसमें जितने भी, मान लीजिए इसमें केवल एक ही गैस भरी हुई है, तो जितने भी अणु हैं उन सब का द्रव्यमान समान होगा। The molecules of a given gas are identical and have the same mass. Gas molecules are in constant random motion with high velocities. अब हमें यहाँ समझना है कि इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लगातार गति करते रहते हैं। अगर ये लगातार गति नहीं करते तो ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा गैसेस में नहीं होता है। ये लगातार गति करते हैं और जब गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं और साथ में इस कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं। जब ये कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं तो जो प्रेशर अराइज होता है, जो दाब इस पर लगता है, उसको हम बोलते हैं गैस का दाब। Gas molecules move in straight line with the uniform velocity and change direction on collision with other molecules or the wall of the container. जब ये लगातार गति करते हैं
तो जब दीवारों से टकराते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं तो इनका वेग परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि उसकी दिशा चेंज हो जाती है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, सो वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम डू नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वंडरवॉल फोर्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते और ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं। गैसेस कॉलिजन्स आर इलास्टिक, हैंस देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द कॉलिजन। और ये भी अपन ने पढ़ा था, इस तरीके की टक्कर को हम क्या कहते हैं? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। द प्रेशर ऑफ ए गैस इज कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। गैस के बारे में जो हम पढ़ते हैं, गैस का दाब, गैस का आयतन, तो गैस का दाब जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअल में क्या है? कंटेनर पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार कोलिजन्स करते हैं उनकी वजह से जो दाब उत्पन्न होता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी किससे देते हैं हम? हाफ mv² of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature in Kelvin temperature. The average kinetic energy of a molecule is the same as the given temperature. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। और टेम्परेचर भी हम यहाँ कैसे नापते हैं? केल्विन स्केल में। अब हम देखो यहाँ ये कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनको समझते हैं। द गैस इज़ मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन स्पेस इन द कंटेनर। ये आपको कंटेनर नज़र आ रहा है। इस कंटेनर में ये गैस के अणु इस तरीके से रहते हैं, फैले हुए रहते हैं और लगातार गति करते रहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि गैस के अणुओं का आयतन टोटल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अगर हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा कर लें तो देखिए इनका आयतन सिर्फ इतना सा है, जबकि गैस के पूरे पात्र का आयतन इतना ज़्यादा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये पूरे आयतन की तुलना में नगण्य है। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। देखिए ये गैस मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में गति करते हैं। Molecules moves in straight line and change direction on collision with each other or with the container। देखिए ये मॉलिक्यूल यहाँ पर गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा क्या होगा? अपनी दिशा बदल लेगा। इसी तरीके से जैसे ये यहाँ जा कर के कंटेनर से टकराता है, वापस इस डायरेक्शन में आएगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। Random velocity of a gas is a vector quantity and can be resolved into components Vx, Vy and Vz along with x, y and z axis। देखिए अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा कंटेनर है, इसमें ये एक मॉलिक्यूल है। अब हम क्या कह रहे थे कि ये लगातार गति करते रहते हैं। जब ये लगातार गति करते हैं तो मान लीजिए इसका जो वेग है वो हमने v से निकाला, तो अब हम क्या कह रहे थे? ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में गति करता है। तो ये वी एक्स की तरफ भी जाएगा, वी वाई की तरफ भी जाएगा और वी जेड की तरफ भी जाएगा। द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड ऑन ए फेस ए ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फेस ए। और ये सामने वाला क्या कहलाएगा? फेस बी। अच्छा, अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है गैस का प्रेशर या गैस का दाब। गैस का दाब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? F/A, फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब अगर हम बल और एरिया निकाल लें हैं तो हम इस गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे? गैस का प्रेशर। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स निकालेंगे और इस पूरे कंटेनर का एरिया या इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड ऑन द फेस ए ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। अब हमने यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है और हम ये मान रहे हैं कि ये जा कर के इस एक फेस के ऊपर जब जाता है तो कितने कॉलिजन्स होते हैं पर सेकेंड। कंसिडर ए मॉलिक्यूल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन between opposite faces A and B. It will strike the face A with velocity Vx and rebound with the velocity minus Vx। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल हम ये कह रहे हैं यहाँ से यहाँ आया, ये ए फेस है, इस फेस पे ये टकरा के ये वापस गया, ये आपका फेस बी है।
तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई vx। जब वापस टकरा के गया तो कितना हो गई -vx। क्यों हो गई? क्योंकि वेलोसिटी के साथ हमेशा डायरेक्शन या दिशा भी जुड़ी हुई होती है। टू हिट द सेम फेस अगेन द मॉलिक्यूल मस्ट ट्रेवल 1 centimeter to collide with the opposite face and then again 1 centimeter to return to the face A। क्या होगा? ये इस पे टकराया, फिर वापस गया और फिर वापस टकराया। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में हम एक बार फिर से देखते हैं। ये vx वेलोसिटी से इस ए फेस के ऊपर टकराया और जब वापस लौटा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई -vx। द टाइम बिटवीन टू कॉलिजन ऑफ अ फेस कितना हो जाएगा 2l/vx। अगर यहाँ की डायरेक्शन l है तो ये यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ से गया, तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल कितना किया 2l। दूरी कितनी इसने तय की 2l। इसका वेग कितना था vx, तो टाइम कितना लगा 2l/vx। द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड ऑन द फेस ए। अब 1 सेकेंड में इस ए फेस के ऊपर ये कितनी बार टकराया? नंबर ऑफ कॉलिजन्स ये आप कैसे निकालोगे? T1/T फ्रिक्वेंसी हो गई, उसकी आवृत्ति हो गई, तो आवृत्ति इज इक्वल टू 1/T। टी आप क्या था 2l/x, तो 1/T क्या हो जाएगा vx/2l। Each collision of the molecule on the face A causes a change of momentum। मोमेंटम यानी संवेग। संवेग का क्या फॉर्मूला होता है? m इंटू वी। सो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, जब ये दीवार से टकराने वाला था उस समय इसका संवेग कितना था m इंटू वी एक्स। मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, जब ये दीवार से टकरा के वापस लौटा तो अब इसका संवेग कितना हो गया m इंटू -vx। अभी अपने पढ़ा था कि वेलोसिटी में इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। मोमेंटम का चेंज कितना होगा? फाइनल और इनिशियल को माइनस कर देंगे आप, mvx माइनस mvx, तो कितना हो गया +2mvx। बट द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड ऑन द फेस वो कितना था vx/2l, ये अपन ने निकाला था। देयरफॉर द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑन द फेस ए कॉज्ड बाय वन मॉलिक्यूल वो कितनी हो गई 2mvx, जो संवेग में परिवर्तन हुआ, मल्टीप्लाइड बाय vx/2l, तो mvx²/l। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन बोथ फेसेस ए और बी। अब कंटेनर में दो फेस पे वो एक साथ टकरा रहा है, तो आप क्या कर दोगे? इसका ट्वाइस कर दोगे, 2mvx² डिवाइडेड बाय l। Similarly, the change of the moment along with y-axis and z-axis। अब हमने ये जो एक मॉलिक्यूल पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था? ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब अगर ये x डायरेक्शन में जाएगा तो ये y में भी जाएगा और ये z में भी जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हैंस द ओवरऑल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड ऑन द ऑल फेसेस ऑफ द वॉल विल बी। इस पूरे कंटेनर के सारे फेसेस के ऊपर टोटल कितना हो जाएगा 2mvx²/l प्लस vy²/l प्लस 2mvz²/l। और ये जो टोटल हम निकालेंगे, अब हमने क्या किया 2m/l को हमने कॉमन ले लिया, तो vx² प्लस vy² प्लस vz²। और इन तीनों चीज़ों को मिला करके ये जो हमें नज़र आ रही है ये हम क्या कहलाते हैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू कॉलिजन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल फेसेस ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अभी हमने जो कैलकुलेशन की वो किसके लिए की थी? एक अणु के लिए। अब उसमें अगर गैस के कंटेनर में एक ही अणु तो होगा नहीं, उसमें तो बहुत सारे अणु होंगे। कितने अणु होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर अणु होंगे। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? एवोगैड्रो नंबर से। सपोज देयर आर n मॉलिक्यूल्स इन द बॉक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए मोल की बजाय उन्होंने हमें n मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं बॉक्स में, तो हम क्या करेंगे? उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। Hence force may be defined as the change in momentum per second. We can write
फोर्स हमने निकाल लिया, या बल हमने क्या निकाल दिया, 2m × n v²/L। ठीक है, क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा था, संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। अब गैस का प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टोटल फोर्स हम निकाल लें और उसको एरिया से अगर हम डिवाइड कर दें तो गैस का प्रेशर निकल जाएगा। तो प्रेशर निकालने के लिए हमने क्या किया, फोर्स हमारा क्या था, 2mn, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, √m² वेलोसिटी डिवाइडेड बाय L, और इसका एरिया कितना हो गया, 6L²। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, PV = 1/3mn/u²। दिस इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब आगे की क्लासेस में हम इससे आगे वाली चीज़ें पढ़ेंगे कि काइनेटिक गैस इक्वेशंस को हम किस तरीके से और जगह पे सॉल्व करते हैं, रियल गैसेस के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशंस क्या होती है, ये सब हमने नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।